इमेजिन करो एक साइलेंट लैब। सामने खड़ा है करोड़ों का एक जेट इंजन और फिर अचानक एक तेज धमाका और उड़ती है एक मुर्गी। क्या आपने कभी सुना है कि हवाई जहाज के इंजन में मुर्गा फेंका जाता है? और ये मजाक नहीं बल्कि एक रियल टेस्टिंग प्रोसेस है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। पर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये जानवरों के साथ क्रूरता है या विज्ञान की कोई मजबूरी? चलिए आज आपको एक ऐसी हकीकत से मिलवाते हैं जो सुनने में जितनी अजीब है उतनी ही ज़रूरी भी। जब भी कोई हवाई जहाज टेक ऑफ या लैंड करता है तो सबसे बड़ा खतरा होता है बर्ड स्ट्राइक, यानी किसी पक्षी का इंजन से टकरा जाना। साल 2009 की बात है। यूएस एयरवेज की फ़्लाइट 1549 ने जैसे ही न्यूयॉर्क से उड़ान भरी तभी दो कबूतर इंजन से टकरा गए। दोनों इंजन फेल हो गए, प्लेन हवा में बंद हो गया और मजबूरी में पायलट ने उसे हडसन रिवर में लैंड किया। इस घटना को कहा जाता है द मिरेकल ऑन द हडसन। बच गए थे सभी 155 यात्री। लेकिन सवाल उठता है, अगर कबूतर से ऐसा हो सकता है तो क्या हवाई जहाज इतने नाजुक होते हैं? इसका जवाब छुपा है एक अजीब से दिखने वाली मशीन में, द चिकन गन। इस गन में रखे जाते हैं मरे हुए मुर्गे और फिर उन्हें हवा के प्रेशर से 300 से 500 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जेट इंजन पर दागा जाता है। यस, लिटरली डेड चिकन फायर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंजन हवा में होता है और उस वक्त कोई पक्षी उससे टकराता है तो वो इतनी ही स्पीड से टकराता है। इसीलिए वैज्ञानिक ये टेस्ट करते हैं, अगर असली उड़ान के दौरान ऐसा हो जाए तो इंजन क्या झेलेगा। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड वेट वाला मरा हुआ मुर्गा, जैसे सुपरमार्केट में बिकता है, लिया जाता है। फिर उसे डीप फ्रीज किया जाता है ताकि उसकी शक्ति असली पक्षी जैसी हो। फिर चिकन गन से बैरल में उसे रखा जाता है। अब सामने है एक लाइव जेट इंजन या एयरक्राफ्ट की विंडशील्ड और फिर बूम, मुर्गा इंजन से टकराता है। कुछ इंजन उसको आसानी से पीस डालते हैं, कुछ अंदर से डैमेज हो जाते हैं और कुछ पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसी टेस्ट के बाद पता चलता है कि कौन सा इंजन कितना भरोसेमंद है। कौन कौन करता है ये टेस्टिंग? इस टेस्टिंग को सिर्फ छोटी कंपनियां नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां अपनाती हैं। नासा, रोल्स रॉयस, बोइंग, जीई एविएशन, एयरबस और यहाँ तक कि इसरो और HAL जैसी संस्थाएं भी। कई देशों की एविएशन एजेंसियां जैसे FAA US, EASA यूरोप के पास सख्त नियम होते हैं। अगर आपकी इंजन ने बर्ड स्ट्राइक टेस्ट पास नहीं किया तो प्लेन उड़ ही नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी, चिकन गन सिर्फ इंजन नहीं बल्कि कॉकपिट की विंडशील्ड, हाई स्पीड ट्रेनों के सामने का हिस्सा, हेलीकॉप्टर के रोटर्स, स्पेस रोवर के पैनल्स, इन सब का टेस्ट किया जाता है। एक बार नासा ने अपने चिकन गन का टेस्ट ब्रिटेन के साथ किया। ब्रिटिश टीम ने अपने नए डिजाइन से विंडशील्ड भेजी, नासा ने टेस्ट किया और मुर्गा विंडशील्ड को पार करता हुआ पूरे कॉकपिट को चीरता हुआ पीछे निकल गया। सभी हैरान। बाद में पता चला ब्रिटिश लोगों ने मुर्गे को फ्रोजन नहीं बल्कि फ्रेश डाल दिया था, जिससे उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा हो गई थी। ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या ये जानवर के साथ ज्यादती नहीं है? तो जवाब है, इन मुर्गों को जान से नहीं मारा जाता बल्कि ये ऑलरेडी डेड मुर्गे होते हैं जो बाज़ारों में बेचे जाते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ वैज्ञानिक कारणों से किया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी हवाई जहाज में बैठे हो और आपकी सीट के नीचे इंजन की आवाज़ आ रही हो तो याद रखिए, इस इंजन ने मुर्गा झेला है। वो इंजन सिर्फ हवा नहीं चीरता बल्कि आपकी ज़िंदगी की रक्षा करता है, क्योंकि उसके पीछे है हजारों टन प्रेशर, सैकड़ों वैज्ञानिकों की मेहनत और कुछ मुर्गियों की कुर्बानी।